नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह और फाइनली आज हम बात करने वाले हैं कि कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। सो इफ यू आर अ वर्गो, स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो। आज हम ये बात करने वाले हैं कि वर्गोस के लिए यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना, जून का महीना, क्या कुछ बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है। वैसे तो हर महीने बहुत सारे प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स होते हैं, कई सारे ग्रहों की युतियां बदलती हैं, कई सारे गोचर के दौरान आपकी राशि पर प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन जून का महीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी राशि से एकादश भाव में, जिसे हम मैनिफेस्टेशन पूर्ति का भाव कहते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, नेचुरली एक लाभ स्थान कहते हैं, यहाँ पर फाइनली आपकी राशि के लिए उच्च के जुपिटर यानी कि जो एक सबसे बेनिफिक प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर किए जाते हैं, उनका ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए आपके एकादश भाव में यानी कि 11th हाउस में। तो ये महीना और महीनों से आपके लिए कंपैरेटिवली काफी बड़े परिवर्तन और चेंजेस जो है वो डेफिनेटली लेकर आ रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस महीने में आपके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, प्लैनेट के ट्रांजिट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सभी चीज़ों को इन डिटेल हम जानेंगे। एक रेमेडी भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस महीने के पंचांग को समझते हैं। द्वितीय पड़ाव ज्येष्ठ महीने के अधिक मास का जो है वो 1 जून से शुरू हो जाएगा, जो कि 29 जून तक रहेगा, जहां पर शुक्ल ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो मनाई जाएगी 29 जून को। इससे पहले 11th जून को अगर हम बात करते हैं यानी कि 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 24 जून को गंगा दशहरा का पर्व आएगा और 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इस महीने का पंचांग भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्येष्ठ मास में, अधिक मास में निर्जला एकादशी के व्रत का आना आपके जीवन में ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, ढेर सारा सक्सेस और ढेर सारी आपके पूर्व कर्मों को अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए, जाने अनजाने में हो गई आपकी गलतियां जो हैं उसका पश्चाताप करने के लिए ये जो महीना और ये जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले कन्या राशि की बात करते हैं तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो तो बुध बनते हैं, और बुध की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से दशम और एकादश भाव में जो है इस महीने के दौरान बुध का ट्रांजिट रहने वाला है। दशम भाव में बुध आपके लिए 22 जून तक रहेंगे और फिर 22 जून के बाद ट्रांजिट करके आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, जहाँ पे उच्च के जुपिटर ऑलरेडी प्लेस्ड है और साथ में इन्हें शुक्र का भी साथ मिलेगा, और यहाँ पर बुध ग्रह जो है वो 7 जुलाई तक रहने वाले हैं। लेकिन 29 जून से बुध जो है इसी भाव में वक्रीय यानी कि रेट्रो भी हो जाएंगे। तो अब कितनी पॉजिटिविटी जुपिटर और शुक्र के यहाँ बैठने से, उनकी युति से आपको मिलती है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी इन्हीं ग्रहों के साथ, इन्हीं शुभ ग्रहों के साथ बैठ के वक्रीय यानी कि रेट्रो चाल भी चलने लग जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये महीना आपके लिए न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो अपनी जॉब को बदलना चाहते थे, एक नई जॉब की तलाश में थे, जो अपने करियर में स्टेबिलिटी सीख कर रहे थे, अभी अभी कॉलेज खत्म किया है, अपने लिए कोई नई जॉब या किसी नए फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे, उन सभी लोगों के लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे कि शायद किसी नए वर्टिकल में आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, आपका सोशल सर्कल जो है वो एक्सपैंड हो रहा है और आपकी नेटवर्किंग बेटर हो रही है, एंड जितनी बेटर आपकी नेटवर्किंग उतनी बेटर आपकी नेटवर्थ। तो ऐसे में ये महीना जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोगों के साथ उठने बैठने के लिए, अपनी स्किल सेट को उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए और उससे इनकम जनरेट करने के लिए, उससे अच्छा फायदा लेने के लिए ये महीना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगर हम बात करें कि इस महीने के दौरान आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों के साथ उठ बैठकर कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की, या अपने जीवन को एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाने की, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने ये भी आएंगी कि अगर आप अपनी किसी खास इच्छा को पूरा करना चाहते हो और फाइनेंशियली अगर आपको लगता था कि आप उतने सशक्त नहीं हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोन का सहारा जो है वो आप लेने की सोच रहे हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको इस महीने ये रहने वाली है कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस महीने थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि इस महीने के दौरान विशेष करके जो ग्रहों की युतियाँ, ट्रांजिट और नक्षत्र परिवर्तन है वो आप लोगों के लिए लोन की स्थिति को बहुत
ज़्यादा फेवरेबल जो है वो नहीं दिखाते हैं। तो हो सकता है कि आप लोन ले तो लें, लेकिन समय आने पर उस लोन को आप चुका ना पाएँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इस महीने अगर आप लोन लेने की जो आपकी व्यवस्था या सोच अगर आ रही है, उसे अगर आप टाल देते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। भले ही आपका काम थोड़ा सा डिले क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में आप खुद को किसी बड़ी परेशानी में फंसने से आप खुद को सेव कर पाएंगे या बचा पाएंगे। बड़े लोगों से इस महीने के दौरान सपोर्ट, नेटवर्किंग जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन साथ के साथ ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़, काम से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आप सभी लोगों के लिए भरपूर आ रही है। तो यानी कि ट्रैवलिंग, लर्निंग और लक, ये तीनों चीज़ें जो है इनका कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस महीने के अंतर्गत सपोर्ट करते हुए नज़र आता है। दोस्ती में, कोलैबोरेशन में, सोशल सर्कल में, लोगों के साथ उठने बैठने में आप देखेंगे आपके लिए ये जो समय है ये काफ़ी फेवरेबल है। तो किसी कोलैबोरेटिव एक्टिविटी में, किसी जॉइंट प्रोजेक्ट में, किसी पार्टनरशिप में अगर आप काम करने का सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छी, फेवरेबल और अच्छी यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लेकर आता हुआ नज़र आता है, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को या आपके काम को या आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिस एड या जिस हेल्प को आप सीख कर रहे थे या आप जिस साथ की तलाश में थे, वो साथ आपको डेफिनेटली मिलता हुआ इस महीने नज़र आ सकता है। काम के लिए इस महीने के अंत में, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी 29 जून को अगर हम बात करते हैं, बुध ग्रह जो है वो एकादश भाव में रेट्रो हो जाएंगे। यानी कि दशम भाव में जब तक बुध जो है वो ट्रांजिट करेंगे और उसके बाद भी जब एकादश भाव में भी आएंगे, लेकिन मार्गी रहेंगे, सीधी चाल चलते रहेंगे, तब तक आप देखेंगे कि आपके काम जो है वो जल्दी बन रहे हैं, जल्दी लोगों से मुलाकात हो रही है, जल्दी डील्स फाइनलाइज हो जा रही हैं, जल्दी आप किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच जा रहे हैं कि काम को कैसे करना है। लेकिन जैसे ही 29 जून को बुध जो है वो रेट्रो होगा, तो जिस पेस से आपने शुरुआत करी थी उस पेस में आपको लगेगा कि थोड़ी सी मंदी, जिसे हम कह सकते हैं थोड़ी स्लो मूवमेंट या स्लो ग्रोथ जो है वो आने लग जाएगी। तो डिसहार्टन मत होइएगा, लेकिन जब तक यहाँ पर इस भाव में जब तक बुध जो है वो वक्रीय चाल चलेगा, जब तक रेट्रो मूवमेंट करेगा, तब तक थोड़ी सी काम में, पेस में डिलेज का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। बस निराश आपको नहीं होना है, अपना काम आप करते रहिएगा। आपका काम भले ही देर से क्यों ना बने, बट देर सवेर आपका काम जो है वो ज़रूर बन जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। तो टाइमलाइन के पीछे मत भागिएगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है उस चीज़ को हासिल करने का, उसके प्रति अपना ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप ज़्यादा पॉजिटिवली उस चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा बना सकेंगे। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो इस महीने आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं डिलेज की वजह से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी। तो उसकी वजह से कारण यह है कि हो सकता है कि काम का आप अधिक प्रेशर भी फील कर रहे हैं उस समय के दौरान, जो आपकी रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं खतरे के जोन में लेकर आएगा, क्योंकि आप उतना समय जो है वो आप अपने रिलेशनशिप को नहीं देंगे, जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये महसूस कराएगा कि शायद रिलेशनशिप में वो आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण या ज़रूरी नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है कि इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़े से ट्रबल में, परेशानी में आ सकते हैं। तो इस समय के दौरान अगर आप अपनी सोच समझ से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है तो उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही चीज़ें जो हैं वो वेल बैलेंस हो जाएगी। तो इस महीने के दौरान ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो शुक्र का, गुरु का, बुध का ट्रांजिट हो रहा है आपके जीवन में, ये आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़े थोड़े चैलेंजेस भी जो है वो लेकर आ रहा है। तो जो छोटे चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं उन्हें ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको इस महीने के दौरान एक हरे रंग का, अगर हम कहते हैं हरे रंग का एक दुपट्टा या हरे रंग का एक पोशाक, हरे रंग की एक चादर जो है वो गणपति जी को अर्पित जो है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए बुधवार के दिन। तो बुधवार के दिन इस रेमेडी को आप ज़रूर कीजिए। आपके घर के पास जो भी गणेश जी का, गणपति जी का मंदिर हो वहाँ पर आप जाइए और साथ के साथ में आप उनको ये जो चोला है वो अर्पित कर आइए। और अगर प्रसाद रूप में आप अपने पास 6 इलायचियाँ जो है वो साथ लेकर जाते हैं, कुछ समय उनके चरणों
में रखते हैं और फिर उसको वापसी अपने घर लेकर आके अपने वॉलेट में या अपने बैग में अपने साथ रखते हैं, इन्हें आपको खाना नहीं है, इन्हें आपको ग्रहण नहीं करना है, इन्हें सिर्फ आपको कंटिन्यूसली 40 दिन तक अपने साथ रखना है। तो आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ में, आपकी सोचने के तरीके में एक काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगली जिस राशि की हम बात करेंगे वो है तुला राशि। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी।